नमस्कार फ्रेंड, आप लोगों ने अब तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर ले तथा और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दे, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की माहिती मिल जाए। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूलें तथा शेयर भी करें। आज के इस वीडियो में हम आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 आव्यू मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। चलो, आज चैप्टर नंबर 3 आव्यू मैट्रिक्स में सेकेंड एक्सरसाइज 3.2 देखते हैं, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर से मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, मान लीजिए कि लेट A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 4 3 2, सेकेंड मैट्रिक्स B 1 3 -2 5, थर्ड मैट्रिक्स C -2 5 3 4। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट है A प्लस B। तो A आपके पास क्या है, 2 4 3 2 प्लस 1 3 -2 5। तो 2 प्लस 1 4 प्लस 3 3 प्लस -20 3 -2 2 प्लस 5। तो ये 3, ये 7, ये 1, ये 7 हो गया। क्लियर। सेकेंड देखो A माइनस B। तो A इज 2 4 3 2 माइनस B 1 3 -2 5, सब्ट्रैक्शन। तो 2 माइनस 1 4 माइनस 3 3 माइनस माइनस प्लस यानी 3 प्लस 2 2 माइनस 5। तो ये हो गया 1 1 5 -3। क्लियर। थर्ड इज 3A माइनस C। तो 3 इंटू A, तो A 2 4 3 2 माइनस C -2 5 3 4। 3 इसको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6 -2 5 3 4 इज इक्वल 6 माइनस माइनस प्लस 2 यानी 6 प्लस 2 9 माइनस 3 12 माइनस 5 6 माइनस 4। तो 6 प्लस 2 8, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2। क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। देखो A B, फर्स्ट 2 4 3 2 1 3 -2 5। अब आपको इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो देखो। ये फर्स्ट वर्ड है 2 4, तो उसको फर्स्ट रो में ही लिखना है। ये 2/2 है, 2/2 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह, तो उनका गुणा मल्टीप्लिकेशन भी क्या आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह ही आएगा। तो ये 2/2 है तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 2/2 ही आएगा। क्लियर। अब देखो ये 2 4 फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो में 2 4 लिखो। देखो 2 इंटू ब्रैकेट प्लस 4 इंटू ब्रैकेट लिखो, 2 इंटू ब्रैकेट प्लस 4 इंटू ब्रैकेट लिखो। अब ये 3 2, तो उसको सेकेंड रो में 3 इंटू ब्रैकेट प्लस 2 इंटू ब्रैकेट, 3 इंटू ब्रैकेट प्लस 2 इंटू ब्रैकेट। इतना आपको पहले करना है। क्या है, ये 2/2 आंसर आता है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट रो में लिखो। जैसे फिर से 2 4 है तो 2 इंटू ब्रैकेट 4 इंटू ब्रैकेट, 2 इंटू ब्रैकेट प्लस 4 इंटू ब्रैकेट। सेकेंड रो को सेकेंड रो में लिखो 3 2, तो 3 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू ब्रैकेट, 3 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट में क्या लिखना है, ये फर्स्ट कॉलम है तो ये सेकेंड मैट्रिक्स में से फर्स्ट कॉलम कौन है, 1 -2, तो 1 -2 1 -2। क्लियर। अब ये कौन है, सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम लो सेकेंड मैट्रिक्स में से 3 5, तो 3 5 3 5। ये आपका मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है। तो 2 इंटू 1 2, 4 इंटू -2 -8, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू -2 -4, 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 5 20, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 5 10। ये हो गया -6, ये -1, ये 26, ये 19 हो गया। क्लियर। चलो उसमें फिफ्थ है बी ए, तो बी मैट्रिक्स है 1 3 -2 5, बी ए है 2 4 3 2। तो फर्स्ट रो कौन है, 1 3, तो पहले वो लिख दो 1 ब्रैकेट प्लस 3 ब्रैकेट, 1 ब्रैकेट प्लस 3 ब्रैकेट। अब सेकेंड रो है -2 5, तो -2 ब्रैकेट प्लस 5 ब्रैकेट,
-2 ब्रैकेट प्लस 5 ब्रैकेट, क्लियर। अब ये फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट कॉलम में 2 3 लिख दो, 2 3 2 3। अब ये सेकेंड कॉलम है तो सेकेंड कॉलम में ये सेकेंड मैट्रिक्स का लिखो 4 2, तो 4 2 4 2, तो ये 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 3 प्लस 9, -2 इंटू 2 -4, 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 2 6, -2 इंटू 4 -8, 5 इंटू 2 10। तो आपका आंसर 11, ये 10, ये 11, ये 2 हो गया, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, कंप्यूट द फॉलोइंग। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स 2x2 ए बी, सेकेंड रो माइनस बी ए प्लस फर्स्ट रो ए बी, सेकेंड रो बी है। अब एडिशन ए प्लस ए, बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी, ए प्लस ए, तो ये 2a, ये 2b, ये 0, ये 2a। अब ये सब में से 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 इंटू ए बी और ये यहाँ पे a और ये 0, क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन, ये भी 2x2 मैट्रिक्स का एडिशन है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फर्स्ट रो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेकेंड रो, प्लस फर्स्ट रो 2ab 2bc सेकेंड रो -2ac माइनस 2ab। तो एडिशन है तो एडिशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2bc यहाँ लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac यहाँ लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab है। तो ये क्या है, कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म है, मतलब पूर्ण वर्ग पादे। तो ये देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ac प्लस सी स्क्वायर, तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर, तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब उसका थर्ड क्वेश्चन देखो, 3x3 मैट्रिक्स है दोनों, उसका एडिशन है। तो इसकी फर्स्ट रो है -1 4 -6, सेकेंड रो 8 5 16, थर्ड रो 2 8 5 प्लस फर्स्ट रो 12 7 6, सेकेंड रो 8 0 5, थर्ड रो 3 2 4। एडिशन है तो एडिशन -1 प्लस 12, 4 प्लस 7, -6 प्लस 6, 8 प्लस 8, 5 प्लस 0, 12 16 प्लस 5, 2 प्लस 3, 8 प्लस 2, 5 प्लस 4, तो ये हो गया 11 11 0, 16 5 21, 5 10 9, क्लियर। अब उसका फोर्थ क्वेश्चन फिर से 2x2 मैट्रिक्स का एडिशन है, योग है। फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट रो कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर, सेकेंड साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस फर्स्ट रो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, सेकेंड रो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो ये सब क्या हो जाएगा 1, तो 1 1 1 1। अब एग्जाम्पल नंबर 3, निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, यानी अब आपको क्या करना है, गुणा करना है, क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास स्क्वायर और रेक्टेंगल मल्टीप्लिकेशन हो गए, वर्ग और आयताकार। वर्ग है तो क्लियर है, स्क्वायर है तो, आयताकार है तो आपने देखना होगा कौन सा ऑर्डर आपके आंसर में आएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें मैट्रिक्स का फर्स्ट हो ए बी माइनस बी, ए माइनस बी बी, ये दोनों 2x2 है, ए 2 क्रॉस 2, इसको ए से बी 2 क्रॉस, दोनों सेम है तो ए बी क्या आएगा 2 क्रॉस 2, तो ए बी, दोनों मैट्रिक्स अगेन ए बी माइनस बी ए माइनस बी बी ए। तो फर्स्ट रो ए बी, फर्स्ट रो में लिख दो ए इंटू ब्रैकेट प्लस बी इंटू ब्रैकेट, ए इंटू ब्रैकेट प्लस बी इंटू ब्रैकेट। सेकेंड रो माइनस बी ए, तो माइनस बी इंटू ए प्लस माइनस बी इंटू ब्रैकेट प्लस ए इंटू ब्रैकेट, माइनस बी इंटू ब्रैकेट प्लस ए इंटू ब्रैकेट। अब फर्स्ट कॉलम कौन है ए बी, तो ये फर्स्ट कॉलम में लिखो ए बी ब्रैकेट में ए बी, सेकेंड कॉलम ये है माइनस बी है तो इसको सेकेंड कॉलम में ब्रैकेट में लिख दो माइनस बी और ए, माइनस बी ए माइनस बी ए, तो ए इंटू ए स्क्वायर बी इंटू बी बी स्क्वायर, माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस ए बी प्लस ए बी,
बी स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर हो गया। तब आपके पास बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, 0 ए स्क्वायर प्लस, इसमें से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, तो 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स और तत्समगाव्यु आई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आई 2। देखो सेकेंड क्वेश्चन अब आपके पास रेक्टेंगुलर है, एक रो मैट्रिक्स है और एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन का पॉसिबल ऑर्डर ढूंढना होगा। पहले देखो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है 3 रो 1 कॉलम, तो ए 3 क्रॉस 1, ये रो मैट्रिक्स है 1 रो 3 कॉलम, तो बी 1 क्रॉस, दोनों सेम है, तो ए बी क्या आएगा 3 क्रॉस 3। तो ए बी कॉलम मैट्रिक्स 1 2 3, रो मैट्रिक्स 2 3 4, 3 क्रॉस 3, तो देखो यानी 3 रो 3 कॉलम, तो ये फर्स्ट रो है 1, तो उसको 3 रो में लिखो 1 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट, सेकेंड रो 2 है तो 2 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट, थर्ड रो 3 है तो 3 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट 3 है। अब सेकेंड मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम कौन है 2, तो ये फर्स्ट कॉलम में लिख दो 2 2 2। सेकेंड मैट्रिक्स में सेकेंड कॉलम कौन है 3, तो ये सेकेंड कॉलम में लिख दो 3 3 3, और ये थर्ड कॉलम है 4, तो थर्ड कॉलम में लिख दो 4 4 4, तो ये हो गया 2 3 4 4 6 8 6 9 12। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन अगेन, यहाँ पे रेक्टेंगल आयताकार एक आव्यूह है। देखो फर्स्ट 1 -2 2 3, फर्स्ट मैट्रिक्स सेकेंड मैट्रिक्स 1 2 3 2 3 1, तो ये 2/2 है, तो ये 2/2, ये 2 रो 3 कॉलम, तो बी 2/3, ये दोनों सेम, तो ए बी क्या होगा 2 क्रॉस 3 यानी 2 रो 3 कॉलम, तो ए बी 1 -2 2 3, बी 1 2 3 2 3। अब आपका आंसर क्या है 2 रो 3 कॉलम, तो फर्स्ट रो है 3 कॉलम में लिखो 1 -2, 1 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट, 1 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट, 1 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट। अब सेकेंड रो है 2 3, तो 2 ब्रैकेट प्लस 3 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट प्लस 3 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट प्लस 3 ब्रैकेट। अब ये सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम कौन है 1 2, तो फर्स्ट कॉलम में 1 2 लिखो 1 2 1 2। ये सेकेंड कॉलम में 2 3, तो सेकेंड कॉलम में ब्रैकेट में लिख दो 2 3 2 3 2 3। ये थर्ड कॉलम 3 1, तो थर्ड कॉलम में ब्रैकेट में 3 1 लिखो 3 1 3 1, तो 1 -4 2 + 6 2 -6 4 9 3 -2 6 3, तो हो गया -3 -4 1 8 13 9। अब फोर्थ क्वेश्चन, ये दोनों मैट्रिक्स 3 क्रॉस थे यानी स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह, इसलिए आंसर भी क्या आएगा वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो फर्स्ट रो है 2 3 4, सेकेंड रो 3 4 5, थर्ड रो 4 5 6। सेकेंड मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट रो 1 -3 5 0 2 4 3 0 5, ए 3 क्रॉस 3, ए भी 3 होते, ए 3 क्रॉस 3 बी 3 क्रॉस 3 3 कैंसल, तो ए भी क्या होगा 3 क्रॉस 3, तो ए बी 2 3 4 3 4 5 4 5 6, बी 1 -3 5 0 2 4 3 0 5, तो 3 क्रॉस 3। तो ये फर्स्ट रो है 3 कॉलम में लिखो 2 3 4, 2 ब्रैकेट प्लस 3 ब्रैकेट प्लस 4 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट प्लस 3 ब्रैकेट प्लस 4 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट प्लस 3 ब्रैकेट प्लस 4 ब्रैकेट। सेकेंड रो कौन है 3 4 5, तो 3 ब्रैकेट प्लस 4 ब्रैकेट प्लस 5 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट प्लस 4 ब्रैकेट प्लस 5 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट प्लस 4 ब्रैकेट प्लस 5 ब्रैकेट। यहाँ पे थर्ड रो 4 5 6, 4 ब्रैकेट प्लस 5 ब्रैकेट प्लस 6 ब्रैकेट, 4 ब्रैकेट प्लस 5 ब्रैकेट प्लस 6 ब्रैकेट, 4 ब्रैकेट प्लस 5 ब्रैकेट प्लस 6 ब्रैकेट। ये फर्स्ट कॉलम है, तो सेकेंड मैट्रिक्स में से फर्स्ट कॉलम कौन है 1 0 3, तो ये ब्रैकेट में लिख दो 1 0 3 1 0 3 1 0 3। ये सेकेंड कॉलम है, तो सेकेंड मैट्रिक्स में से सेकेंड कॉलम लो -3 2 0, वो ब्रैकेट में लिख दो -3 2 0 -3 2 0 -3 2 0। ये थर्ड कॉलम है, तो सेकेंड मैट्रिक्स में से थर्ड कॉलम लो 5 4 5, तो 5 4 5 ब्रैकेट में लिख दिया 5 4 5 5 4 5। क्लियर। तो अब आपके पास आंसर में बनेगा ये 2 0 12
3 0 15, 4 0 18, -6 + 6 0, -9 + 8 0, -12 10 0, 10 12 20, 15 16 25, 20 20 30, ये हो गया 14, 18 22, 0 -1 -2, 42 56 70। क्लियर। चलो फिफ्थ क्वेश्चन अगेन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, आयताकार। चलो फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो 2 1, सेकेंड रो 3 2, थर्ड रो -1 1। इसकी फर्स्ट रो है 1 0 1, सेकेंड रो -1 2 1। तो ये क्या है 3 रो 2 कॉलम, तो ये 3 क्रॉस 2। इसमें 2 रो 3 कॉलम बी 2 क्रॉस, ये 2 2 कट गया तो 3 क्रॉस है, तो ए बी 3 क्रॉस है। तो ए बी फर्स्ट रो 2 1, सेकेंड रो 3 2, थर्ड रो -1 1। बी फर्स्ट रो 1 0 1, सेकेंड रो -1 2 1। आंसर क्या है 3 क्रॉस 3। तो ये फर्स्ट रो को 3 कॉलम में लिखो, 2 1 है तो 2 इंटू ब्रैकेट प्लस 1 इंटू ब्रैकेट, 2 इंटू ब्रैकेट प्लस 1 इंटू ब्रैकेट, 2 इंटू ब्रैकेट प्लस 1 इंटू ब्रैकेट। सेकेंड रो है 3 2, तो 3 इंटू ब्रैकेट प्लस 2 इंटू ब्रैकेट, 3 इंटू ब्रैकेट प्लस 2 इंटू ब्रैकेट, 3 इंटू ब्रैकेट प्लस 2 इंटू ब्रैकेट। थर्ड रो है -1 1, -1 इंटू ब्रैकेट प्लस 1 इंटू ब्रैकेट, -1 इंटू ब्रैकेट प्लस 1 इंटू ब्रैकेट, -1 इंटू ब्रैकेट प्लस 1 इंटू ब्रैकेट। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम कौन है, सेकेंड मैट्रिक्स में 1 माइनस, तो ये फर्स्ट कॉलम में लिख दो ब्रैकेट में 1 -1 1 -1 1 माइनस। अब सेकेंड कॉलम कौन है 0 2, तो ये ब्रैकेट में 0 2 लिख दो, 0 2 0 2 0 2। थर्ड कॉलम कौन है 1 1, तो थर्ड कॉलम में ब्रैकेट में 1 1 लिखो, 1 1 1 1 1 1। तो देखो ये बनेगा 2 -1 3 -2 -1 -1, 2 0 2 0 4 0 2 2 1 3 2 -1 +1। ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया -2, ये 2, ये 4, ये 2, ये 3, ये 5 और ये हो गया 0। क्लियर। सिक्स क्वेश्चन अगेन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, आयताकार अवयव है। देखो इसमें 2 रो एंड 3 कॉलम, तो ए 2 क्रॉस 3। इसमें 3 रो और 2 कॉलम है, तो बी 3 क्रॉस 2, 3 3 सेम है, तो ए बी क्या होगा 2 क्रॉस 2। चलो ए बी, तो फर्स्ट रो 3 -1 3, सेकेंड रो -1 0 2। चलो सेकेंड मैट्रिक्स में फर्स्ट रो 2 -3, सेकेंड 1 0, थर्ड 3 1। अब 2 क्रॉस 2 है तो आपका आंसर 2 रो 2 कॉलम में लिखा जाएगा। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो 2 टाइम्स लिखो, तो 3 ब्रैकेट -1 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट -1 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट। अब सेकेंड रो कौन है -1 0 2, तो -1 ब्रैकेट प्लस 0 ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट, -1 ब्रैकेट प्लस 0 ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट। अब इसका फर्स्ट कॉलम है कौन है 2 1 3, तो ये फर्स्ट कॉलम में ब्रैकेट में लिख दो 2 1 3 2 1 3 2 1 3। अब सेकेंड कॉलम कौन है -3 0 1, तो ये ब्रैकेट में सेकेंड कॉलम में लिख दो -3 0 1 -3 0 1 -3 0 1। तो अब आपके पास आंसर बनेगा, देखो ये बना 6 -1 9 -2 0 6 -9 0 3 3 0 2। तो ये आपका क्या होगा 14, ये बनेगा 4, ये बनेगा -6, ये बनेगा +5। चलो क्वेश्चन नंबर 4, यदि इफ मैट्रिक्स दिए ए बी सी तीनों के से 3 क्रॉस 3, तो ये फर्स्ट रो 1 2 -3, सेकेंड रो 5 0 2, थर्ड रो 1 -1 1। बी फर्स्ट रो 3 -1 2, सेकेंड रो 4 2 5, थर्ड रो 2 0 3। एंड सी फर्स्ट रो 4 1 2, सेकेंड 0 3 2,
थर्ड 1 माइनस 2 3, देन कॉम्प्यूट, तो परिकलन कीजिए ए प्लस बी एंड बी माइनस सी, साथ ही सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। ऑल्सो वेरीफाई दैट ए प्लस ब्रैकेट में बी माइनस सी इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए प्लस सी। तो पहले ए प्लस बी बी माइनस सी, तो ए प्लस बी, तो देखो 1 प्लस 3 2 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 2 5 प्लस 4 0 प्लस 2 2 प्लस 5 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 0 1 प्लस 3, तो हो गया 4, ये 1, ये माइनस 1, 9 2 7 3 माइनस 1 4। अब बी माइनस सी, क्लियर, तो उसकी फर्स्ट रो पहले देखो बी एंड सी, तो 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 2, क्लियर। अब इसकी सेकेंड रो देखो 4 माइनस 0 2 माइनस 3 5 माइनस 2, क्लियर। अब इसकी थर्ड रो देखो, थर्ड रो आपके पास है 2 0 3 है ना, चलो ये बी की, तो 2 माइनस 1 0 माइनस माइनस प्लस 2 3 माइनस 3, क्लियर। तो ये 3 माइनस 4 माइनस 1, ये माइनस 2, ये 0, ये 4, ये माइनस 1, ये 3, ये 1, ये 2, ये 0, तो ये दोनों कंप्यूटर। अब ये निकल है ए प्लस बी माइनस सी, LHS है आपकी, तो देखो LHS ए प्लस बी माइनस, तो ए था आपके पास 1 2 माइनस 3, सेकेंड रो 5 0 2, थर्ड रो 1 माइनस 1 1, प्लस बी माइनस सी है माइनस 1 माइनस 2 0 4 माइनस 1 3 1 2 0, तो एडिशन है तो प्लस कर दो, तो 1 माइनस 1 2 माइनस 2 माइनस 3 0 5 प्लस 4 0 प्लस 1 तो माइनस 1 2 प्लस 3 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 और 1 प्लस 0, ये 0 ये 0 ये माइनस 3, ये 9, ये माइनस 1, ये 2 प्लस 3 5, ये 2, ये 1, ये 0। अब आपके पास है RHS ए प्लस बी माइनस सी, तो अपना ये ए प्लस बी ढूंढा है वो यहाँ पे पुट कर दो और प्लस माइनस सी करना है, तो देखो वो आपके पास बनेगा ए प्लस बी आपने फाइंड किया है 4 1 माइनस 1 9 2 7 3 माइनस 1 4 माइनस सी 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3, सब्ट्रैक्शन 4 माइनस 4 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 9 माइनस 0 2 माइनस 3 7 माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 4 माइनस 3, तो ये 0 ये 0 ये माइनस 3 ये 9 ये माइनस 1 ये 5 ये 2 ये 1 ये 0, तो देखो ये दोनों मैट्रिक्स है, 0 0 माइनस 3 है, 9 माइनस 1 5 है, 2 1 1 है, तो यानी ये दोनों सेम है, तो LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर ए प्लस ब्रैकेट में बी माइनस सी इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस सी, हैंस प्रूव। अब बाकी के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू।